हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम मनीष कुमार है, बीए थर्ड ईयर से हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो आज आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने लेके जाएंगे, आप बहुत कुछ सीख लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टॉपिक है वो आपके फिजिकली जो लाइफ है उससे रिलेटेड हो ना हो, लेकिन आपकी मेंटली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड करेंगे आप इस चीज़ को। ठीक है बेटा, सॉरी तो थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा थोड़ा सा लहजे में ये वर्ड होता है, तो उससे वहाँ पे बोल रहा सभी लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो सोच समझ कर दिया गया है, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड सर हैं डॉक्टर आर.एस. यादव सर जी, उन्होंने मुझे सोच समझ कर टॉपिक दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इस पड़ाव से भी गुजर रहा था इस वक्त, तो उन्होंने मुझे है बहुत हेल्प की थी ये समझने के लिए कि आखिर जिंदगी है क्या। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगा, और जो जो आपकी लाइफ में होने वाला है, जिन चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करेंगे, जो आपके अनुभव होंगे, वो शायद आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। आपको भले ही आपको ऐसा लगे कि लाइफ मैं कोई बायोलॉजिकल टॉपिक नहीं लेके आया हूँ, इट्स अ फिलोसफिकल टॉपिक। ठीक है बेटा, सॉरी बाय। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि लाइफ है क्या, व्हाट इज लाइफ। कोई बताना चाहेगा मुझे? हेलो, कोई बताना चाहेगा मुझे लाइफ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? आपका जीवन क्या है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन जो है बहुत लोगों के लिए अलग अलग इसकी डेफिनेशन हो सकती है लाइफ की। जो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हो, जिनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई ट्रेजेडी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके लिए पॉजिटिव वे में हो सकती है लाइफ का मतलब। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बचपन से बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आ रहे हैं, जिनके लिए लाइफ कह सकते हैं प्रॉब्लम्स का पिटारा बन के रह चुकी है, तो वो उसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लाइफ को एक गेम समझते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे हर पड़ाव पर, जिंदगी का हर पड़ाव पर किक मिलती है, तो उनके लिए वो गेम हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए जो बचपन से स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए लाइफ स्ट्रगल हो सकती है। तो ये अपने अलग अलग थॉट्स हैं लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन लाइफ क्या है मैं आपको बताता हूं। लाइफ आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या बेटा? अपॉर्चुनिटी है। चलो बेटा वाली ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा लाइफ एक ऐसा अवसर है आप सभी के लिए जो आपको ये बताती है कि आखिर आपका मकसद क्या था जिंदगी में आने का। अगर आपको भगवान ने ये लाइफ दी है तो किसी मकसद से दी होगी, तो वो मकसद क्या है आपकी लाइफ का, वही एक अवसर आपको बताने के लिए लाइफ क्या डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन दी आप सभी पढ़ेंगे, तो रीड करेगा इसे। लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ। और बढ़िया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो एक ऐसी जर्नी है जो बर्थ से शुरू होनी है और कहां पर खत्म होनी है। अब सवाल एक उठता है यहां पर, ये तो बात आपको समझ आ गई, पर एक सवाल उठता है क्या कि सी इज इन बिटवीन। इन दोनों लेटर्स के बीच वर्ड एक लेटर आ रहा है, उसका कौन सा लेटर है? सी। सो व्हाट डू यू मीन बाय सी? अब आप सी लेटर से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, लेकिन मैं फिलहाल आपको सी का मतलब नहीं बताने वाला। ठीक है, तो आप इस लेटर को आप दिमाग में रखेंगे, जिसका जवाब, जिसका आंसर मैं सबसे आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि अभी आपको सी का मतलब क्या मान के चलना है।
सो मेरे हिसाब से लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी जो भगवान आपको दे रहा है, एक अवसर दिया है भगवान ने अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हाँ जिंदगी सच में बहुत अच्छी होती है, बहुत हसीन होती है, बस उसे जीना सीखिए। पल पल पर आपके ऐसे पड़ाव आएंगे आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा परेशानियां लगेगी कि हाँ जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके ना, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ठीक है। तो लाइफ एक अपॉर्चुनिटी मान के चलिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या हम ये तो कोई लाइफ की डेफिनेशन हो गई, आप लाइफ किस तरह से डिफाइन करते हैं, आप सोचते क्या है लाइफ के बारे में। अब बात ये की जाए कि लाइफ के पर्पस क्या है। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य क्या है लाइफ का, आखिर आप करने क्या है जिंदगी में, आपका मकसद क्या है। कुछ लोग बताएंगे कि मैं पैसा कमाने आया हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि मैं नाम कमाने आया हूँ। अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है पर्पस की आप लोगों के लिए लाइफ में, हो सकती है ना। कोई कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है, एक दो बच्चे कोई से भी जो आपका मन करे, जिसका अपनी लाइफ का पर्पस बता सकते हैं मुझे। एनीवन? यस। नाम कमाना। नाम कमाना और नाम होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो इज्जत होगी। पैसा होगा तो इज्जत होगी। आजकल तो पैसों पे इज्जत है। यही सुनना चाहता था मैं, पर मैं सब सुनना नहीं चाहता। तो मुझे पता था कि जवाब यही आएगा। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो देखिए जो लोग मान के चलते हैं लाइफ के जो पर्पस है, क्या ये सब है? हाँ जी, कुछ आपका सवाल है? यस। लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना। बताऊंगा, सब बताऊंगा। आप क्या सब क्वेश्चन जो आप लाइफ अच्छा बनना। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, मुझे आप पूछ रहे लाइफ में कैसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। चलिए तो इन्होंने एक पर्पस बता दिया कि लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना, और शायद मैं थोड़ा सा एग्जाम से ज्यादा सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए। तो जो लोगों को लगता है कि लाइफ के पर्पस ये है, तो क्या यही है? देख लीजिए एक बार सभी लोग, नजर डालिए सभी लोग एक बार। पैसा, ऐश्वर्य, मान सम्मान, गाड़ी बंगला, फैशन, दिखावा, these are all the purposes of current की लाइफ। आप सभी को लगता है सर? कोई ऐसा जिसे ना लगता हो कि असली लाइफ के लिए जरूरी नहीं है? नहीं है सर? नहीं है ना? लेकिन ये लोग मान के बैठे हैं। आप लोग, आपकी जो अंदर की जो अभी आत्मा जो है ना, वो ये कह रही है कि हाँ ये नहीं है सही, पर आप रियल में वही कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। अभी मैं आपको अच्छा टॉपिक समझा रहा हूं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। क्या है मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, जैसे ये ना, पर रियलिटी यही है। अगर आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को पैसे घर से आसपास नहीं, बिना पैसे खाता हो, सबको नीड होती है, आया ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, दिस ऑल आर टेम्पररी। ये सभी क्या है? टेम्पररी है। और याद रखना, जो चीजें आपको कुछ क्षण के लिए खुशी दे ना, सिर्फ कुछ क्षण के लिए, 1 साल 2 साल 5 महीने से, जितना कुछ क्षण के लिए चीज आपको खुशी देती है ना, उन चीजों से आप कभी खुश नहीं रह पाते। ये सब टेम्परेरी है, समझ रहे हैं? तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रियल में क्या पर्पस होना चाहिए? कि आप दूसरों के काम किस तरीके से आते हैं। अगर आप उसी को खुश कर पाते हैं ना, these are the purposes of life। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो अब आप लोग, मैं एक शेर नहीं कहना चाहूंगा, पॉइंट में आप लोगों को रखना चाहूंगा कि गलती नींद की नहीं होती, वो कड़वा है। गलती नींद की नहीं होती है कि वो कड़वा है, गलती हमारी जीभ की होती है कि वो इतनी खुदगर्ज हो चुकी है कि उसे सिर्फ मीठा अच्छा लगता है, उसे कड़वा ही नहीं पसंद। जबकि बात असलियत ये है कि आप अगर नीम के पत्ते खाएंगे तो शायद आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ज्यादा मीठा खाने से क्या होगा? आपका डायबिटीज हो जाएगी, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, राइट। तो जो चीजें सच में आपको मीठी लग रही हैं, जो असलियत में आपको मीठी लग रही है, वो मीठी नहीं है,
वही आपका क्या कर रही है, सत्यानाश कर रही है। जिंदगी बर्बाद। राइट, चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि जिंदगी के रियल पर्पस क्या है, रियल पर्पसेस ऑफ लाइफ। एक एक पॉइंट नोट करेंगे, आप नोट नहीं करना मतलब दिमाग में नोट करेंगे कि क्या है जिंदगी, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे आप सभी लोग, किसी के चेहरे की हंसी बनना सीखो। इट्स द फर्स्ट पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आपकी वजह से अगर आप रीजन है किसी की खुशी का, इट्स द फर्स्ट पर्पस ऑफ लाइफ। इससे बड़ी कभी कोई चीज नहीं हो सकती है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप किसी को जरूरत हो, आपने देखे होंगे बेगर्स होते हैं ना, जो कुछ लोग भीख मांगते रहते हैं, मैं उन्हें भिखारी नहीं कहता। मैं अपनी तरफ से उन्हें भिखारी नहीं कहता, क्योंकि इस दुनिया में सभी भिखारी हैं। सभी को कुछ ना कुछ नहीं है, हाँ जी। कोई भगवान से कुछ मांग रहा है, कोई सुबह सुबह जल चढ़ाने बैठा है, ये करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करना है, मांगने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो कोई मुझसे सवाल, कोई जो सवाल पूछ सकता है। क्या सच्चाई नहीं है जिंदगी की? हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं, इसीलिए कि भगवान खुश रहे, इसलिए हम खुश रहे। आया ना? मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। आप पूरी साल नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आपको भी पता है, मुझे पता है, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम्स आने वाले होते हैं तब आपको एक उम्मीद हो जाती है। किससे? भगवान से ना। मिठाई भी चढ़ाएंगे आप ना, मिठाई भी चढ़ाने जाएंगे आप, नहीं चढ़ाएंगे, सुबह सुबह धूप बत्ती लेने बैठ जाएंगे, सिर्फ आपको तभी भी भगवान याद आता है। जरूरत, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जरूरत पड़ने पर भगवान को याद करते हैं, ना कि आपको रियलिटी में भगवान को याद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पर्पस क्या है आपकी लाइफ का? सत्य के साथ खड़े होना सीखो, फिर चाहे वो चीज आपकी जान ही क्यों ना ले ले। लेकिन आज इंसान खड़ा नहीं होना चाहता। अगर आपका दोस्त सही है ना, और अगर उसे किसी गलत, अब सुन लीजिए प्लीज, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत सुना रहा हूं, कुछ अच्छा लेके जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, तो अगर आप सत्य हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की कहानी सुनी है ना सभी ने? और याद रखना बेटा, हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा, कभी असत्य की जीत नहीं होगी। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं, आप ट्रू के साथ खड़े हैं, इंसान के साथ, अच्छे इंसान के साथ खड़े हैं, और आपको ऐसा लगेगा उस टाइम के लिए कि नहीं यार इसका साथ छोड़ देना चाहिए। और जब वो अगर आप उसका साथ छोड़ देते हैं ना, बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपने जो किया वो सही नहीं किया। तो सत्य के साथ खड़े होना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आप लोगों से प्यार करना सीखो। अपने अंदर से जो घृणा है ना, जो अपने अंदर जो दूसरों के लिए कहते हैं एक तरीके से घृणा आ जाती है, नफरत का जो बीज वो लेते हैं आप किसी के लिए, वो सब निकाल दीजिए। कहते हैं माफ करना, अगर आपको आ गया ना किसी को जिंदगी में, अगर आप किसी को माफ करना सीख गए ना, इससे बड़ा गुण आपके अंदर कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, हाँ यार देखो उसने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन मैंने उसके साथ तब भी सही किया। जो आपके साथ गलत कर रहा है उसे खुद अपने आप पर शर्म आनी स्टार्ट कर क्या हाँ जी, ये थोड़ी ना बार-बार सही करूंगा। आप उससे मतलब रखना छोड़ दियो, आपके साथ गलत करेंगे नहीं। ऐसा कौन सी चीज थोड़ी है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हर कोई काम नहीं कर नहीं सकता ना। हाँ सही, भगत सिंह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, सही। भगत सिंह जी को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी, ठीक है। देशभक्ति आपने किया सही, भगत सिंह जैसी देशभक्ति, उनके अंदर जुनून था देश को आजाद करने का, आजाद तो हुआ बड़ा फिलहाल तो, ठीक है। ऐसे तो आप कहेंगे, सुनिए, तो वो आजादी आपको नहीं पता ना कि कैसे आई है, समझ रहे हैं? वो कई सालों की मेहनत है जो आजादी में मिली है। तो नेक्स्ट बात, आप
आप लोगों से क्या करेंगे? प्यार करना सीखिए। आप किसी के लिए नफरत मत रखिए, वो इंसान आपसे खुद प्यार करना स्टार्ट कर देगा। आप नेक्स्ट सीखिए, रिश्तों को अहमियत देना सीखिए। अगर कोई आपके साथ अच्छा रिश्ता रख रहा है ना, फिर चाहे रिलेशन आपकी दोस्ती हो सकती है, आपके रिलेशन आपके परिवार से हो सकते हैं, ठीक है। रिलेशन डिपेंड नहीं करता किससे है, डिपेंड नहीं करता है कैसा रिलेशन है आपका उसके साथ। ऐसा तो नहीं आप किसी लालच में उसके साथ रिलेशन कर रहे हैं तो वो संबंध, वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। वो रिश्ते नहीं कहलाते जो किसी मकसद से या फिर दिमाग से चलाए जाए। तो आप कभी कभी ना, हमें दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुननी चाहिए। वो चीजें जो रियलिटी में है, जो सच्चाई है, उसको सुननी चाहिए, ठीक है। तो रिश्तों को अहमियत देना सीखिए। और मैं ये मेरी बात मानिए, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं ना, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लाइफ का। लोग क्या सोचेंगे सोचना छोड़ दो। अगर आपको लगता है ना कि आप सही हैं अपनी जगह, अगर आप आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एकदम करेक्ट है, तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। आपकी बहुत लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आप इजीली आप दूसरों को क्या करना, आप लोगों को इजीली, अगर आपको कुछ लग रहा है ना कि आप कुछ लोग बुराई कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, उस चीज को इग्नोर करना बंद कर, इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ यार अगर गलत कह रहा है तो कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से, अगर आप सही हैं तो। लेकिन अगर आप खुद गलत हैं और कोई आपको अच्छी सीख दे रहा है तो उससे लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं अगर आप गलत भी हैं और आप अपने आप को सही साबित कर रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो क्या करना है आपको, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सही निर्णय लेना सीखो। क्या करना है आप लोगों को, सही निर्णय लेना सीखना है। अगर आपको लगता है कि आप तो इस चीज के एबल हैं, अगर आप ये सही कर रहे हैं, आपका रास्ता सही है, मकसद सही है आपका, तो फिर चाहे थोड़ा बहुत अगर आप फैमिली से भी बुराई बन जाती है, बनानी नहीं है, कोशिश कीजिए कि फैमिली को बना लीजिए उस चीज के लिए। अगर आप कोई गोल है आपका कि मुझे ये करना है, पापा कहें नहीं तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तुम्हें प्लेयर बनना है, तुम्हें एक्टर बनना है, पापा कह रहे नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो पर कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें अपने लिए कुछ करना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सेल्फिश नहीं कह सकते, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि फैमिली के साथ उस चीज को आप करें, ठीक है। लेकिन सही निर्णय लेना ही सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मजा नहीं आ रहा उस काम में, आपने गवर्नमेंट जॉब तो कर ली, लेकिन आप पूरे दिन स्ट्रेस में रहते हैं, एकदम अपनी टेंशन में रहता है कि यार काश ऐसा कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा रहा होता, काश मैंने मम्मी पापा से बात कर ली थी ज्यादा अच्छी रही होती। तो पछताने से अच्छा है पहले उस काम को सही से किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, काम ऐसा करो कि बाद में पछताना ना पड़े। ये हम टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सत्य का साथ देना सीखो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप ट्रुथ हैं, अगर आपका रास्ता सही है, अगर आप गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन आपकी जो अंतर आत्मा है ना, उससे आवाज आनी चाहिए कि आप सही काम कर रहे हो। क्योंकि इंसान ना घमंड में कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर कुछ होते हैं ना जिनका ईगो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, वो चीज आपके लिए यहाँ पर गलत प्रूफ हो सकती है। अगर आपको सच में लगता है कि आप सही हैं, तब आप सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं, तभी आप कहेंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूं तो मैं सही हूं, तो वो आपके लिए ये वाली जो चीज है वो आपके लिए वैल्यू करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी का भरोसा बनना सीखो। याद रखना, अगर आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं ना, तो वो इंसान आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकता लाइफ में, फिर चाहे आप उसके लिए जान ही क्यों ना दीजिए, फिर चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपको कोई दोस्त हो। अगर आप किसी दोस्त के साथ कुछ गलत करते हैं, ठीक है, अगर उनके ऊपर भरोसा तोड़ देते हैं ना, तो भले ही आप उनके लिए बाद में कुछ भी कीजिए, उनके दिमाग में एक बार डाउट जरूर आ जाएगा कि हो सकता है इसने ऐसा किया हो। कोई पड़ोसी भी आके कह देगा ना तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया है, और अगर तुम्हें पता हो कि सच में अगर उसने कभी ऐसी गलती की थी और भले ही आपने ना की हो, तो उनके दिमाग में डाउट आ जाता है कि हो सकता है आपने किया हो ऐसा। आपसे पूछेंगे जरूर, लेकिन अगर उन्हें लगता है ना आपको बच्चे भरोसा है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कभी किया ही नहीं है, तो फिर चाहे पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, आपके माँ बाप आपके साथ खड़े रहेंगे।
ठीक है, तो भरोसा बनना सीखिए आप किसी का। पर्पस का लास्ट पॉइंट देखेंगे आप, जिम्मेदारियों से दूर मत भागो, उन्हें अपनाइए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज के काबिल हैं, अगर आपको लगता है कि आप फैमिली जो है, अगर आप हो सकता है आपके पिताश्री जो हैं, आपके पापा जो हैं, उनकी एज हो गई हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अब आप एबल हो चुके हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, क्योंकि जो जिम्मेदारियां लेता है ना, उसे अनुभव होता है, ठीक है, और अनुभव से ही इंसान एक महान इंसान बनता है, ठीक है। सो ये हमारे पर्पस थे लाइफ के, कि रियलिटी में लाइफ के पर्पस, पैसा, गाड़ी, बंगला, दीज आर ऑल आर टेम्पररी, इन सब से आपको खुशी नहीं मिलने वाली। एक और मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको कभी आपके दिमाग में टेंशन हो रही है ना बहुत ज्यादा, आप किसी जानवर को जाके ना खाना खिलाइए, आपके पास अगर कुछ है, चींटी वगैरह होती है ना, उनको आप छोटे छोटे टुकड़े डाल के, रोटी के टुकड़े डाल सकते हैं, चीनी के टुकड़े डाल सकते हैं, आपको बहुत खुशी मिलती है अंदर से, आपके अंदर से आपका जो गट्स फीलिंग होता है वो खुद कहेंगे आपसे कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको खुशी मिलेगी इन छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। तो ये आपके लाइफ के पर्पस होने चाहिए, किसी को परेशानी देना या किसी के साथ गलत करना आपकी जिंदगी का पर्पस नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं कुछ जिंदगी के मूल मंत्र बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब वो बोर तो नहीं हो रहे ना, फिलोसफी क्लास में नहीं लग रही ना, अगर लगी ना बंद कर सकता हूं, बस कुछ टॉपिक हो रहे हैं, इसके बाद हम अपने समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जिंदगी के मूल मंत्र जो है वो आपको ये सिखाते हैं कि आपको जिंदगी में करना क्या है, ठीक है। चलिए, बोलने से पहले आपको सुनना सीखना है। क्या करना है? बोलने से पहले आपको क्या करना है? सुनना सीखना है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी बात रखे जा रहे हैं, सामने वाला कुछ भी कह रहा है, उसकी सुनाई नहीं दे रही आपको। तो ये आपकी जिंदगी का मूल मंत्र है ही। अगर आप किसी को कुछ बोलने की हिम्मत रखते हैं ना, और बोलने का सामर्थ्य आप अपने आप में रखते हैं, तो सुनने का सामर्थ्य भी रखिए। अगर आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं, तो ये सामर्थ्य भी रखिए कि अगर उसने अब्यूज की तो आप उसका बुरा नहीं मानेंगे, या तो आप देने की हिम्मत मत कीजिए। वो कहते हैं ऐसा करोगे वैसा पाओगे, वैसी करेंगे, ठीक है। तो बोलने से पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा। हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, क्योंकि आपने एडिशन को जानते होंगे, क्या बनाया था उन्होंने? बल्ब की खोज की थी। तो क्या आपको लगता है कि एक दिन में खोज कर ली होगी? कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे लगभग? 1200 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगर उनसे कोई कहता, सोचो 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 एक्सपेरिमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। हम एक बार बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई लाइन रिपीटेड हो जाए ना, तो कहेंगे पीछे पढ़ दी थी, दोबारा क्यों पढ़े? आया ना, ऐसा होता है। सोचिए उन्होंने 1200 एक्सपेरिमेंट्स किए थे एडिशन जी ने, इसीलिए लोग जानते हैं। अगर उन्होंने भी 10 या 20 एक्सपेरिमेंट्स बाद कहे थे नहीं हमसे नहीं बन रहा, तो क्या हम इस रोशनी में बैठे होते? नहीं बैठे होते। ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे होते, हो सकता है किसी और ने बनाया था, पर उनको नहीं जानते हम कि एडिशन जी ने बनाया है। आज उनका नाम याद जिक्र नहीं होता, हो सकता है किसी और साइंटिस्ट का नाम होता है ना। तो हार नहीं माननी है, और हार से पहले क्या करना है आपको? फिर से कोशिश करनी है। हार गए, अरे हार से कहोगे, हार कहते हैं ना कि जो बार बार सफल होता है ना, जो बार बार क्या होगा असफल हो जाता है, वही इंसान सफलता तक पहुंचता है, क्योंकि उसे हर जो असफलता से ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि आगे मैं ये गलती रिपीट नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप सभी। अगर पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो। अगर आपको लगता है कि ईश्वर है, ये बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक नास्तिक होंगे, जिन्हें भगवान पर बिलीव नहीं होगा। है कोई बात यहाँ पर? आपको भगवान पर बिलीव नहीं है? खड़े हो जाइए। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं लगता तो ऐसा क्यों लगता है? रीजन पूछ रहा हूं मैं। देखा है आपने, ये बिलीव की बात होती है ना, तो
वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये मेरा ओपिनियन ये आपका ओपिनियन है कि भगवान नहीं है। चलिए आप मुझसे बाद में मिलना है कभी, ठीक है? अभी फिलहाल हम टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है? चलिए, तो अगर पूजा करते हैं तो आप भरोसा करना सीखिए, ठीक है? अगर आप किसी को मानते हैं कि हाँ ऐसा है, हाँ जी, तुम बिलीव करवा दोगे कि भगवान है? हाँ है, तुम कैसे करवा दो? उसका ओपिनियन है, तुम चेंज थोड़ी करवा दोगे। चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनका थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, उनका चेंज, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें लगे कि हाँ ईश्वर है, थोड़ा बहुत तो आप उनको बिलीव दिला सकते हैं। 100% आप देखिए, आप 100% मेहनत करते हैं, रिजल्ट 100% नहीं मिलता ना, लेकिन हो सकता है कि 20% भी आपको उस बात पर बिलीव होने लगे। मुझे भी नहीं होता था, मैं भी एक ऐसा टाइम था जब मैं भगवान को बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब करता हूँ। सम सीक्रेट रीजंस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि अगर आपको देखो, जरूरतें पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती हैं। अगर आज आपके पास साइकिल है, वैसे नहीं होगी, कोई साइकिल कॉलेज तो आएगा नहीं, साइकिल से है आते हैं, चलिए फिर तो अच्छी बात है। अगर आज आपके पास साइकिल है तो आप क्या सोचेंगे, मेरे पास बाइक होनी चाहिए। आपको नीड नहीं है उसकी, आपको जरूरत नहीं है भले बाइक की, लेकिन आपका ख्वाब क्या है कि आपके पास बाइक होनी चाहिए, लड़कियों के पास स्कूटी होनी चाहिए, चला सकते हैं, तो उनकी मर्जी है। पर बता रहा हूं जो ज्यादातर ख्वाहिशें होती हैं, तो आपकी ख्वाहिश क्या रहेगी, आपके पास स्कूटी होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए। जिसके पास स्कूटी है, बाइक है, उसकी क्या ख्वाहिश रहेगी, वो कार से है। आपको जरूरत नहीं है, आप कॉलेज आ सकते हैं ना बाइक से नॉर्मली। आपकी जरूरत क्या है कि आप बाइक से आ सकते हैं, आप साइकिल से आ सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना क्या है, वो आपकी ख्वाहिश है, आपकी जरूरत नहीं है। तो नीड के हिसाब से आपको काम करना है, ख्वाहिशों के हिसाब से। तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, ठीक है? तो ये मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा, इसलिए मैं लेकर आया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, जिंदगी आपके तो दुनिया से डरो मत। आप डरना भूल जाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जो बनाने वाला है ना वही बताने वाला है, तो डर किससे नहीं। अगर उसने लिखा है आपके बारे में कहते आपको मरना है, तो आप कितने भी कोशिश करके आप नहीं जी सकते। ऐसा कि आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा, ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया से चले गए हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि हाँ इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो जब कभी नहीं, तो क्या आपको क्या करना है, दुनिया से नहीं डरना। जिस दिन आपकी लिखी होगी आप जाएंगे, जिस दिन आपके साथ गलत होना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से गलती को दोहराते रहेंगे, हाँ ऐसा करना है आपको, नहीं, ठीक है? दुनिया से डरिए मत आप। दुनिया क्या कहेगी, जैसा कि अभी हमारी सिस्टर थी एक, उन्हें खौफ नहीं था कि बाद में क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। उन्होंने पार्टी वाली बात रखी थी अभी, आया ना, रखी थी ना, वो बिना डर के रखी थी ना, कि वो उन्हें बिलीव है एक तो अपने आप पर, एक ऊपर वाले पर, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप सही हो बोलना सीखिए, मैंने कहा था सत्य के साथ खड़े होना सीखिए, फिर चाहे वहां पर आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आज में जीना सीखो, आने वाले या बीते हुए कल में नहीं। अगर आपका आज अच्छा है ना, अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, अगर आप आज खुश हैं, तो ये तो क्लियर है कि आपका आने वाला टाइम खुश हो अच्छा होने वाला है। अगर आज आप पढ़ रहे हैं, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि आपको फल नहीं मिलेगा उसका? वो कहते हैं ना, कर्मण्यवाधिकार अस्मै मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, फल की चिंता कदापि मत कीजिए। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? गीता में लिखा हुआ है ना, है ना? तो यही सिखाती है ना हमें कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन हो सकता है आपको असफलता मिलती रहे, एक बार दो बार असफलताएं मिलती रहे, लेकिन एक दिन आएगा, पक्का एक दिन आएगा जब आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब तब दुनिया ये कहती है कि इसकी एक रात में किस्मत बदल गई है, ऐसी कहती है ना। अगर कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए तो क्या कहते हैं, इसकी तो रातों रात किस्मत बदल गई।
और उससे पूछिए कि उसने 5-6 साल उसकी जो मेहनत रही है, पूरी पूरी रात जागा है वो उसे पता है। दुनिया को हर चीज सिर्फ नॉर्मल लगती है, पर जिंदगी असल में जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। उससे पूछिए जो अपने 5 से 6 साल कहीं जाकर उसने प्रिपरेशन की होगी IAS ऑफिसर की, नहीं की होगी। अगर सच में रातों रात अगर बनने का तरीका है तो आप बन जाइए, फिर तो हर बार IAS मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए अगर रातों रात की मेहनत है तो ऐसी कौन सी मेहनत है जो पूरी रातों रात करके सुबह IAS ऑफिसर बन जाओ? नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आज में जीना है। आपको कल की चिंता या बीते हुए कल की चिंता नहीं करनी है। अगर आप बीते हुए कल में जिएंगे तो आज खो देंगे, और अगर आपका आज चला गया तो आने वाला कल भी गया कि नहीं गया? चलिए, तो आपको आज में जीना सीखना है, ठीक है? लास्ट पॉइंट लगभग खत्म होने वाला है हमारा, ठीक है? खुद के लिए फैसले लेना सीखो। जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, अगर आप इस फील्ड में नाम कमा सकते हैं, अपना फेम कमा सकते हैं, और आप जो हो सकता है आपके माँ बाप जो उस टाइम आपका साथ ना दें, उनके खिलाफ नहीं जाना, पर आप उस गोल को, देखिए गोल सही होना चाहिए आपका, ठीक है? जो भी आपका गोल है वो सही होना चाहिए। उन्हें भी लगना चाहिए बाद में जाकर कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ किया था, ठीक है? उन्हें भी लगे, वो भी एकदम डायरेक्टली आपको मना ना कर पाए, वो ये कहे कि ठीक है तो पार्ट टाइमली इसे या फिर कह सकते हैं अपना एक तरीके से साइड में इस काम कर सकता है, लेकिन फोकस तो आपको उस काम पर है, ठीक है? तो अपने लिए क्या करना है, आपको फैसले लेना सीखना है। और जो अंतिम जो बात है वो ये है, जीवन का लाइफ पढ़ रहे थे तो लाइफ ऊपर हो गया, चलिए जीवन जो है ना उसकी अंतिम सच्चाई और कठिन सत्य ये है, क्या है? कि जीवन एक झूठ है, मृत्यु एक सच्चाई है। हर इंसान को मालूम है कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि लोग बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी 5-10 रुपए अपने पोतों को नहीं देते, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन है। ऐसा नहीं होता, इंसान लालच में डूबा हुआ है ना, क्योंकि हमने अपनी जो मेंटेलिटी है ना इस तरीके से बना ली है। हमने अपने आप को पैसे हमारी जरूरतों को पूरे करने के लिए था ना, आया ना, लेकिन हम पैसे के जाल में फंस चुके हैं। हम स्मोक कह सकते हैं, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, पर रियलिटी हम स्मोक माया में फंस चुके हैं। आपको अंदर से शांति नहीं मिलती, ठीक है? जब आपके आखिरी दिन चल रहे होंगे ना बुढ़ापे पे, जब आप किसी हॉस्पिटल में बेड पे पड़े होंगे, तब आपको एक चीज रियलाइज होती है कि काश ऐसा मैंने कर लिया होता, काश मैंने गलती ना की होती, काश मैंने अपने लिए अच्छी चॉइस जो मैंने पॉइंट जो है वो रखा होता, काश मैंने अपना गोल चुना होता जिससे मुझे खुशी मिलती, तो शायद जिंदगी कुछ और होती। तो वो पछतावा ना करना पड़े आपको, ऐसी जिंदगी जीनी है आपको, यही लाइफ का सत्य है, ठीक है? चलिए अब जो लास्ट पॉइंट जो है, हाँ मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा। तो हमने लाइफ को एक डेफिनेशन दी थी अभी कि लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन B and D. B means birth and D means death. It's a journey between birth and death. यहाँ पर C का मतलब क्या था बेटा? यहाँ C का मतलब था चॉइस। पबजी खेल ले, मोबाइल चला ले, यूट्यूब से गाने सुन ले, ठीक है, ये चीजें अच्छी हैं पर कुछ टाइम के लिए। यस, अच्छा चलिए, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको ऐसी जिंदगी जीनी है जो आपके लिए टेम्पररी हो, या आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो आपको सच में खुशी देती हो, जो आप सच में आपको लगे कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ किया है, हाँ मैंने जिंदगी में किसी के काम आया हूं, हाँ मैंने अपने सपने पूरे किए हैं, हाँ मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, ठीक है? तो आपकी चॉइस है कि आप लोग इसे कैसे लेते हैं, ठीक है? तो टेम्पररी खुशियों में नहीं, किसमें जीना है? परमानेंट खुशियों में जीना है। तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या चॉइस करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।